एक छोटे बिजनेस को सफल कैसे करें? अगर आप एक सेल्स एम्प्लॉय हैं या आप एक कंपनी के ओनर हैं, जो एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, तो उसको आप सक्सेस कैसे करेंगे? कैसे सफलता प्राप्त करेंगे इस कंपटीशन वाली मार्केट में? जबकि पहले से काफ़ी सारे ब्रांड आपके सामने हैं, मार्केट को कब्जा किए पड़े हैं। देखो, बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी है, जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद फाइंड आउट किया है, क्योंकि हम क्या है बिज़नेस कंपनियों से और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, चैनल पार्टनर होते हैं, तो हम लोग एक डीप स्टडी करते रहते हैं। और इतने सालों के एक्सपीरियंस में हमने देखा है कौन से ब्रांड हैं जो नए आए और सक्सेस हो गए। बहुत बड़े ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटे ब्रांड से ही बात कर रहा हूं। तो वहां से हमने कुछ सीखा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कम पूंजी में, कम मैन पावर में और कंपटीशन वाली मार्केट में भी। तो वो रूल्स मैं बताने वाला हूं आपको, जिससे आपको आगे अपने बिजनेस को सक्सेस करने में सफलता प्राप्त होगी। और ये चीज आपको फ्री में मिल रही है, क्योंकि आप इस चैनल को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि जो नए ब्रांड होते हैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मार्केट में पहले से होती हैं, और कुछ पुराने ब्रांड होते हैं उनके लिए कुछ डिसएडवांटेज भी मार्केट में होते हैं। अब वो चीजें अगर आपको पता चल जाएं, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सभी के सक्सेस के लिए कुछ सेट फॉर्मूला होता है। अगर उस फॉर्मूले पे वो लोग चलते हैं, तो बिजनेस को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। जैसे कि आपको कहीं जाना है, मान लो मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के कई सारे रास्ते होते हैं। अब आपने कौन सा रास्ता चुना है और उस रास्ते में क्या परेशानी आ रही है, आप मुंबई पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, यह सब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता चुना है और किस तरीके से जा रहे हैं। आप बाई एयर भी जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं, आप वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई नया रास्ता भी बना सकते हैं, और बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं जो वहां जाते हैं कई तरीके से। अगर आप किसी दूसरे तरीके से जाते हैं और वो नेशनल हाईवे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, या किसी दूसरे स्टेट से होते हुए वहां पहुंचते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने रास्ता कौन सा चुना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी पास फंड कितना है और आगे कितना लगा सकते हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग प्लान का 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख में 50,000 मार्केटिंग प्लान के बारे में ही सोचिए। अगर आप कोई 1,000 करोड़ मार्केटिंग प्लान पर खर्च कर रहा है, उस ब्रांड को लेके कंपेयर करेंगे, तो आप अपनी सही रणनीति नहीं बना पाएंगे। और बहुत सारे नए स्टार्टअप और नए बिजनेस के डूबने का कारण यही होता है मेनली, कि अपनी हद से बाहर जाके सोचना। हां, किसी भी चीज में हद से जब बाहर जाओगे, तो आपको सफलता मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, ऐसा आपने सुना है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन भी कुछ चीजें होती हैं, उसी हिसाब से आप हद पार करिए, जो आपके बिजनेस को बेनिफिट दे। ऐसा ना हो कि जुआ खेल रहे हैं, तुक्का लग गया तो सही है, तुक्का नहीं लगा तो गलत है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए बिजनेस में। मैन पावर अगर 2 रखनी है, तो एक से ही काम चलाने की सोचिए। जब वहां से प्रॉफिट आने लगे, तब दूसरे को रखिए। ऐसा नहीं है कि किसी चलते हुए ब्रांड को देख के आप उसकी सारी चीजें कॉपी कर रहे हैं, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि उसने उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश होने में 10 साल, 5 साल, 20 साल लिया है। और आप उसकी सारी चीजें कॉपी करके, ब्रांड, उसका मैनेजमेंट, सब कुछ कॉपी करके तुरंत वैसा बनना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको ठोकर ही मिलेगी। ठोकर ही मिलेगी 100%। जब आप जमीनी स्तर से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आपके 1-2 पिलर खत्म भी हो जाएंगे, तो भी आपको हिला नहीं सकते, क्योंकि आप जमीनी स्तर से करते हुए आ रहे हैं और आप बहुत सारी चीजें, जानकारी हो गई है, बहुत सारी चीजें मजबूत हो चुकी है। लेकिन जब एक साथ आप उड़ान भरेंगे रॉकेट की गति से, और रॉकेट फेल हो गया, जबकि चांसेस फेल होने के ज्यादा होते हैं, तो या तो आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर जाने के चांस जो है वो बहुत कम होते हैं, और फेल होने के ज्यादा होते हैं, तो पूरी तरह से धराशायी होंगे, यानी आप उठने लायक नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, तो अपने एरिया का जो चुनाव है, उसी एरिया की लिमिट के दायरे में रह के बिजनेस को करें।
जब वहां से प्रॉफिट जनरेट होने लगे, उसका कुछ हिस्सा बचाइए और कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में लगाइए। चाहे वो मैन पावर बढ़ाना हो, चाहे मार्केटिंग करनी हो, चाहे उसका प्लानिंग में खर्च करना हो, चाहे मैनेजमेंट में खर्च करना हो, ताकि आपके पास बैकअप हमेशा रहे। और अगर कहीं से फंड मिल रहा है तो आप उस फंड को लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली ब्रांड मैंने देखा है बहुत नए नए होते हैं, बहुत हाथ पैर मारते हैं और अपने मतलब बहुत सारे पैसे फूक के प्रोडक्ट की बर्बादी करके फिर जो छोटा उनको करना चाहिए था वहीं फिर उतना ही करते हैं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती फ्यूचर में कि उनके पास पैसा आ भी जाता है तो भी वो आगे बढ़ने का नहीं सोचते, क्योंकि वो इतना अपने को जला चुके हैं। इसीलिए धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो जोश हमेशा बना रहेगा। और स्टेप बाय स्टेप किसी सीढ़ी पे चढ़ना आपको पता ही है कितना आसान है, और शॉर्टकट से किसी बहुत बड़ी इमारत पे पहुंचना ऊपर तक कितना कठिन है, गिरने की भी चांस रहते हैं। तो किसी बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए, और आपको किसी चीज को कॉपी करने की जरूरत नहीं, किसी की प्रोसेस कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे आपको मार्केट सिखा देगा, पूरी चीजें सिखा देगा। आप इसको करके देखिए और सफलता मिलेगी। और सेल्स में भी मतलब एम्प्लॉय जीवन में भी यही चीजें हैं कि आपको अपने पिलर्स मजबूत करने हैं और स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। बढ़ने की गति को आप घटा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप सारे फॉलो करने हैं। आपको कोई हिला नहीं सकता, किसी के भरोसे आप काम नहीं करेंगे। आप खुद के दम पर आप इतने स्मार्ट हो जाएंगे, खुद के दम पर वो सारी चीजें होने लगेंगी।